हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे कि डक फार्मिंग में क्यों लॉस होता है और किसान जो डक फार्मिंग शुरू करते हैं उसको लॉस का सामना क्यों करना पड़ता है और इसको आप प्रॉफिट में कैसे बदल सकते हैं। तो कुछ मेन मेन पॉइंट है जिस पे ध्यान देने का ज़रूरत होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आप फॉर्म स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले डिसाइड करते हो कि आपको कितना चिक्स से शुरू करना है। पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितने में चिक्स ला रहे हो। सपोज करो कि आपका एरिया थोड़ा दूर पड़ जा रहा है किसी मार्केट से या कुछ से, और नॉर्मली रेट होता है चिक्स का 30 से 60 रुपए के बीच में। खाकी कैम्बल हो या फिर इंडियन रनर हो, जो भी बेस्ट नस्ल आपको रखना है। तो अगर आपको दूरी की वजह से या किसी वजह से वो कॉस्टिंग पड़ रहा है आपको 100 रुपये, 80 रुपये या 90 रुपये, तो वो आपका टोटल जब आप सेल करोगे और बाकी का जो फीडिंग वगैरह सबका कॉस्ट और वैक्सीनेशन सबका कॉस्ट सब कुछ जोड़ोगे, तो आप खुद सोचो आपको उसमें कितना प्रॉफिट होगा। आपका मार्जिन तो घटेगा ना। तो इसलिए सबसे ज़रूरी होता है कि चिक्स का आप कितने में खरीद रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, तो फीडिंग मैनेजमेंट करो, मतलब कॉस्ट कटिंग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करने का कोशिश करो। फ्री रेंज में बतख को रखने का कोशिश करो, ताकि आपका जो कॉस्ट कटिंग हो रहा है, कॉस्ट जो फीडिंग के ऊपर खर्च हो रहा है वो कम से कम हो। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया। उसके बाद फिर टाइम पे वैक्सीनेशन दो ताकि मोर्टेलिटी से बचा जा सके। और टाइम पे वैक्सीनेशन दोगे तो आपका मोर्टेलिटी नहीं होगा, तो आपका नंबर ऑफ डक जितना लाओगे, चिक्स लाओगे, वो बरकरार रहेगा। तो बहुत सारा क्या होता है, कभी मान लो स्टार्टिंग दिन में अगर आपका बत्तख का चिक्स मर गया, तो 50 रुपये में अगर चिक्स खरीदे हो तो 50 रुपये का लॉस होगा। सोचो यही अगर 1 डेढ़ महीना 2 महीना गुजरने के बाद अगर वो बच्चा मर जाता है बड़ा होने के बाद, तो आपका कितना ज़्यादा लॉस होगा। वो जो 1 डेढ़ महीना खाना खाया वो भी तो गया, ऊपर से आपका चिक्स भी गया। तो ये कुछ चीज़ है। और तीसरा क्या है कि आप जहाँ पे उसको रख रहे हो वो एकदम सूखा प्लेस हो, दिन भर आप उसको तालाब में रखो। बहुत लोगों को गलतफहमी होता है क्या कि बतख को जो है ये तो कीचड़ में भी, गंदा पानी में भी, कहीं भी रह जाता है तो इसको दिन भर जैसे मन तैसे छोड़ दो। वैसा करना नहीं है, इसीलिए लॉस होता है। तो आपको जो है प्रॉपर दिन में आप उसको तालाब में या कीचड़ वाले एरिया में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शाम होने से पहले, और खास करके ठंडी दिन में, धूप जब हल्का कम हो जाता है उससे पहले जो है बत्तख को निकालो, ताकि वो उसको सूखने का टाइम मिल जाए। और सूखने रात को मतलब वो पूरा खुद भी सूखा हुआ होना चाहिए, और जिस जगह पे उसको रात को रखोगे वो जगह भी प्योर सूखा हुआ होना चाहिए। तो आपका बत्तख को कभी भी मोटिलिटी ठंड के वजह से नहीं होगा। और इस चीज़ पे गौर करना, गर्मी में तो आप शाम को डायरेक्ट निकालो और घुसा दो, क्योंकि उस गर्मी बर्दाश्त हो जाता है गर्मी दिन में। लेकिन जब अभी के टाइम ठंड का टाइम चल रहा है, तो ऐसे टाइम में निकालो कि बतख, ऐसे टाइम में मतलब तालाब से निकालो कि बतख जो है सूख जाए शाम होने से पहले। यानी कि अगर 5 बजे, 5:30 बजे अभी शाम हो रहा है मेरे एरिया में, तो आप उसको 2:30 3 बजे, 3:30 बजे तालाब से निकाल दो, ताकि वो सूख जाए पूरा तरह से। उसके बाद रात को जहाँ पे शेड में रखे हो, फ्री रेंज में भी रखते हो तो रात को शेड तो चाहिए ही उसको रखने के लिए, जहाँ वो बैठेगा। या जहाँ अगर लेयर लेयर अंडा वाला होगा तो अंडा देने के लिए, जो मतलब भारी टाइप है, जो भी उसका शेड बनाए होगे। तो ये सबसे ज़रूरी जो है कुछ पॉइंट है। और टाइमिंग देखो, बतख फार्म स्टार्ट करने का भी टाइमिंग होता है। अब सोचोगे कि क्या दिक्कत है, जब मर्जी तब बतख का चिक्स लाए, बड़ा किए, बेच दिए। तो वो भ्रम में मत रहो, क्योंकि अगर आपको टाइमिंग कैलकुलेट करके नहीं चलोगे तो आपका फिर वापस इतना मेहनत करने के बाद, इतना सारा चीज़ जानने के बाद, बताने के बाद, फिर वापस इस वजह से लॉस होगा। तो आप जो है मार्च से अप्रैल के टाइम पे नया लॉट गिराओ। जितना ज़्यादा आपका कैपेसिटी है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप गिरा सकते हो उतना ज़्यादा बच्चा गिराओ मार्च से अप्रैल तक में, ताकि ठंड का मौसम जैसे शुरू हो तो सारा बत्तख बिकने के लिए रेडी हो जाए, और वो ठंड का मौसम खत्म होते होते पूरा लॉट आपका खत्म हो जाए। उसके बाद कुछ महीने का ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर वापस मार्च अप्रैल में थोड़ा जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा लॉट गिराओ। तो ये भी तरीका एक है जो आप कर सकते हो। और हाँ, 100-200 बत्तख रखते हो तो फिर आप कैसे भी करो, क्योंकि 100-200 बत्तख तो गर्मी में भी ऐसे भी बिक जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जब ज़्यादा लॉट में आप काम करोगे, 1000 2000 5000 पीस पे, तो आपको टाइमिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका रेट मिलेगा आपको ठंड के दिन में। बाकी दिन तो नॉर्मली रेट में बिक जाता है, मतलब बहुत सस्ते में। लेकिन जब ठंड आता है तो 300 350 तक क्रॉस कर जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना, टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और कितना बतख रख रहे हो,
तो अपना बजट कैलकुलेट करके ही रखना। और हाँ, पूरा वीडियो में फीड मैनेजमेंट जो हम बताएं, फीड मैनेजमेंट में बहुत सारा वीडियो मेरा चैनल पे मौजूद है, ठीक। और फ्री रेंज में हम आप वीडियो बनाए हुए हैं, आप यहाँ साइड में वीडियो जो दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करके आप देखना, इसमें फ्री रेंज में कैसे हम बतख को रखते हैं, तो प्योर आपको समझ में आ जाएगा, फ्री रेंज समझने का दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, और जो नहीं समझ में आया आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।